नमस्कार दोस्तों, मेरे साथियों। ज़िंदगी में एक बात याद रखना कि ज़िंदगी आपका साथ भले ही छोड़ दे, हर किसी का छोड़ती है, आप ज़िंदगी का साथ मत छोड़ना। दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिए जा रहे हैं पर उनकी ज़िंदगी में ज़िंदगी ही नहीं है। सबसे ज़रूरी वही है, ना कि नंबर, ना कि दिन, ना कि साल, कि आप कितना जिए। उस ज़िंदगी में ज़िंदगी कितनी थी ये ज़्यादा ज़रूरी है और उसको कायम रखें, और उसको किसी भी सिचुएशन में कायम रखा जा सकता है। मेष राशि का अप्रैल में कैसा रहेगा ये हम देख रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है मेष राशि वालों के लिए। चंद्र राशि जिनकी मेष है, लगन वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये वीडियो? एक साल की शुरुआत हो रही है, एक नए साल की शुरुआत हो रही है। अप्रैल से सूर्य मेष राशि में आएंगे। पहली राशि आप ही की है। अब पूरा चक्कर पूरा हुआ है मीन में जाके, अप्रैल में दूसरा चक्कर स्टार्ट होगा। तो ज्योतिष के हिसाब से तो नई साल की यही शुरुआत है। पहली राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक ये, दूसरा 11 साल बाद सूर्य के जो ध्रुव है वो बदल रहे हैं। उत्तरी दक्षिण में हो जाएगा, दक्षिण उत्तर हो जाएगा। तो 11 साल वाली घटना होती है सूर्य के हिसाब से। बाकी ग्रहों को देखो कि उनकी स्थिति जब ऐसी रही तो बहुत बड़ी घटना हो रही है। इसीलिए आप देखो कि दुनिया के लेवल पर, आपके लेवल में जो होगा वही दुनिया के लेवल पर भी होगा कुछ कुछ, क्योंकि आपकी कुंडली ना मेष लग्न की है, पहली कुंडली है। दुनिया के लेवल पर सरकार शक्ति का जो संतुलन है वो बदलने वाला है, चेंज होगा। जैसे पिछले समय से अमेरिका, यूरोप कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग चल रहे हैं, उससे पहले कभी इंडिया था, तो अब फिर से चेंज होने वाला है। दुनिया की संस्कृति में, दुनिया के उसमें पावर गेम में चेंजेस आने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों के ऊपर कुछ आरोप वगैरह भी लग सकते हैं। अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि परिवर्तन तो स्टार्ट हो गया है सूर्य का। सूर्य राहु का ग्रहण कब लग जाएगा? 8 तारीख को लग जाएगा। इसके साथ साथ पिछले महीने से ही ये अग्नि मंगल जो है वो वायु की राशि में, अग्नि वायु की राशि में होगी तो क्या होगी? भड़केगी, विस्फोटक योग बन रहा है। और ये करीब 30 साल बाद बन रहा है। आप कहोगे हर साल मिलते हैं मंगल और शनि, तो मिलते तो हैं, पर मूल त्रिकोण राशि कुंभ जो कि युद्ध की राशि भी है, कुंभ जो है युद्ध की भी राशि है, वहां पर हो रहा है। तो आतंकवादी घटनाएं, आगजनी, ये सब आप देखने वाले जिंदगी। आप आगे बाढ़ वगैरह देखने वाले हैं, क्योंकि जो मीन राशि है वाटर की राशि है, पानी की राशि है। वहां पर राहु आ गए, सूर्य ग्रहण भी वहीं पे पड़ रहा है। तो पानी से संबंधित घटनाएं भी आप देखोगे फ्यूचर में, हो भी रही हैं, क्योंकि राहु तो पहले से आ चुके हैं, अक्टूबर से आ चुके हैं आपके यहाँ पर। इस महीने क्या होगा? इस महीने क्या हुआ? राहु अकेले थे अब यहाँ पर। अब यहाँ पर आपके 12वें भाव में सूर्य, राहु, बुध, शुक्र सभी इकट्ठे हो गए, तो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया 12वां भाव। 11वें भाव में शनि, मंगल और गुरु आपके पहले भाव में, केतु आपके 6ठे भाव में कन्या राशि में बैठे हैं। अब ये 12वें भाव को पहले ले लें तो देखिए सूर्य, राहु, बुध, शुक्र, इनमें से शुक्र का यहाँ आना अच्छा है। अगर किसी की शुक्र की दशा महादशा है, शुक्रवार के दिन पैदा हुआ है, शुक्र के होरा में पैदा हुआ है, शुक्र ग्रह स्ट्रांग है उसका, तो उसकी जीवन में तो भले ही वो मेष वाला हो, सुख भोग बढ़ेंगे। थोड़ा फौरन से उसको धन आ सकता है, व्यापार से उसको धन आ सकता है। ऐसे व्यक्ति की यात्राएं, ट्रैवल वगैरह बढ़ सकती है मेष होने के बाद भी। एक ही राशि में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का भाग्य अलग अलग होता है, क्योंकि वो अलग समय पर अलग स्थान पर जन्म लेते हैं। इसी को हम देश काल पात्र कहते हैं। पात्र मतलब देश काल तो मैंने बता दिया, पात्र मतलब आप कैसे हो, आपकी आत्मा कौन सी है, आपके संस्कार कैसे हैं, और फिर जन्म लेने के बाद आपके कैसे दोस्त रहे हैं। संगत का असर तो हर किसी पर पड़ता है। जिसके अच्छे दोस्त हों, जिसकी फैमिली अच्छी हो, जो अच्छे कंट्री में पैदा हो, तो उसको उस चीज का भी मिलेगा। देश काल पात्र। तो शुक्र का समय यहाँ पे अच्छा दिखा रहा है, पर यहाँ पर भी एक नेगेटिविटी ये है कि आप किसी भी चीज़ की अति में जा सकते हैं। शुक्र में धन के मामले में आपको बड़ा ध्यान से चलना है। धन का लॉस वगैरह हो सकता है। 2, 10, 19, 29 तारीखें खास करें, उनमें से जो 2 तारीख है उसमें आपको मीठी वाणी बोलने की कोशिश करनी है। लड़ाई झगड़ा परिवार में हो सकता है, या धन के मामले में जहाँ कुछ हो ना, वहाँ पर थोड़ा ध्यान सेंसिटिव रहना है। उसी तरह से 10 तारीख को एक्सट्रीम वाली सिचुएशन जाएगी। कोई भी काम आसानी से तो नहीं बनेगा, तो धैर्य की बड़ी आवश्यकता होगी। धैर्य खो दिया तो फिर वहाँ गड़बड़ हो सकती है। वहीं 19 की अगर हम बात करते हैं
तो पेशेंस रखना है आपको, जल्दबाजी नहीं करनी है, पर ऐसा नहीं करना कि आपको पता है आलस्य में हो आपको पता है वहां जाने से काम बन सकता है, पर भाई आप किसी कंफर्ट में हो और उस कंफर्ट जोन से निकलना नहीं जाना चाहते कि भाई वहां जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, इस काम को कैसे करेंगे। आप कर सकते हो, आप में कैपेबिलिटी है, पर आप बस कंफर्ट जोन से नहीं जाओगे, फिर कहोगे किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो ऐसा करोगे तो फिर उस दिन नुकसान हो सकता है। भाई 29 की बात करें तो वाणी का फिर से ख्याल रखना है। आप रफ बोल सकते हो, आपकी वाणी से किसी को दुख हो सकता है, आप किसी को कुछ कह सकते हो, इस चीज़ का आपको जल्दबाजी में आपसे गलती हो, गुस्से में आपसे गलती हो सकती है इस तारीख को। ये तो रहा शुक्र का। अब शुक्र किस चीज़ को डिसाइड कर रहे थे? धन को डिसाइड कर रहे थे, रिलेशनशिप को। तो ये सब बातें आपको धन और रिलेशनशिप में हेल्प करेंगी। अगर फॉरेन विदेश जाना चाहते हो इन दिनों तो ठीक है, आपका स्पाउस या पार्टनर बाहर जाना चाहता है या फिर आपका जो बिजनेस ही है ना वो बाहर से है, विदेशों से है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको हेल्प मिल सकती है। 10वें भाव का स्वामी तो एकादश में, इसकी बात बाद में करते हैं और मंगल के साथ में इस 12वें भाव की बात कर लेते हैं कि 8 तारीख को जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो आपके संतान, पढ़ाई लिखाई, आपकी दूरदृष्टि, पिता, बच्चे, गुरु, इसको अफेक्ट कर सकता है थोड़ा सा, तो उनका हमको ख्याल रखना है। आपस में भी थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका के बीच, दोस्तों में, फ्रेंड्स में, पढ़ाई लिखाई में भी, पर 13 तारीख तक ही है। 13 के बाद ये सूर्य क्या होंगे? उच्च के हो जाएंगे, प्रथम भाव में आएंगे, और ये जो ग्रहण का जो असर है जो 8 तारीख को पड़ने वाला है उसका कम हो जाएगा। 13 तारीख तक हमको खासा ख्याल रखना है। 13 तारीख के बाद 20 तारीख, 25 तारीख और 30 तारीख किसी हद तक पॉजिटिव है, अच्छी तारीखें हैं। इस दिन आपको लाभ हो सकता है, आपकी शिक्षा में, आपके प्रेम में भी वृद्धि होगी, और आपका जो राजगद्दी आप कह सकते हो, राजगद्दी मतलब हमेशा राजगद्दी नहीं होती, आपका जो भी पोस्ट है कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी जिससे आपकी समाज में थोड़ी इज्जत बढ़े, आप एज ए लीडर की तरह से काम आओ, आपकी जो बातें हैं वो लोगों को पॉजिटिव लगें, ये भी यहाँ पे दिखा रहा है 13 के बाद। इसके बाद राहु और बुध, देखिए वाणी का पूरे ही महीने ख्याल रखना है आपको, वाणी का, बुद्धि से सोच के विचार करके, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है, लालच में कोई काम नहीं करना है, देख के चलना है रियल फायदा है या लालच का फायदा है। रियल फायदा होता है आपको कोई कह रहा है कि भाई ये काम होगा, ये प्रोसेस है, इस तरह से इसकी चीजें होंगी और ये हमारा फायदा हो सकता है। और एक होता है कि हमारे यहाँ देखो 10 का हमने 5 का 10 गुना कर दिया, उसका भी करा, इसका भी कर दिया, कैसे किया कुछ पता नहीं। तो ये क्या है? लालच है, लोभ है। यहाँ पे दिख तो रहा है 10 का फायदा हुआ नहीं हुआ, किसने चेक किया है, क्या है पूरा, मतलब पूरा पता नहीं है, भाग्य के भरोसे, किसी लालच में, लोभ में नहीं पड़ना है। हर चीज को ना चेक करके, डॉक्यूमेंट करके फिर जाओगे तो ठीक है, अदरवाइज धन का नुकसान यहाँ पे हो सकता है। धन के मामले में 2, 10, 19, 29 के साथ साथ 8, 17, 27 तारीखें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि ये तारीखें भी विदेश, बाहर जाना, ट्रैवल, उसके लिए ठीक है, उसके लिए आपकी अच्छी हैं। कहीं ना कहीं बुध विपरीत राजयोग में है, 6ठे भाव का स्वामी 12वें भाव में जाके नीच का हो रहा है, तो कंडीशन बिगड़ के फिर सुधर जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। वहीं अगर जॉब की बात करें, जो लोग जॉब में हैं तो उनके लिए 10वें भाव का स्वामी एकादश में बैठा है, एकादश के स्वामी के साथ बैठा है, मतलब 10वें भाव का स्वामी एकादश में बैठा है और अपनी राशि में बैठा है, साथ में लग्नेश है। तो ये है कि अगर आप एफर्ट करोगे, हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे तो रिजल्ट आ सकता है, डिले के साथ, देरी के साथ, ऑब्स्टिकल के साथ। यहाँ पर गुस्से का विशेष ध्यान रखना है। अपने जो सीनियर्स होते हैं ना, अपने से जो बड़े होते हैं, उनसे बना के रखनी है। ऐसा हो सकता है कि आपका थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके बड़ों के साथ बन जाए, सीनियर्स के साथ बन जाए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस आ जाए, आपके बड़े भाई, बड़ी बहन, आपके गुरु वहाँ पर, और जब उनकी लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस आएगा तो उनकी वजह से बोलते हैं ना आज बहुत का मूड खराब है, तो कोई ऑफिस में नहीं जा रहा है क्योंकि वो जो जा रहा है उसी की क्लास लगा दे रहे हैं। अब मूड तो खराब है किसी की वजह से, पर उसका वो जो क्या कह सकते हो, नुकसान दूसरों को हो ही जाता है। आप भी ऐसा करते हो, अक्सर मनुष्य ऐसा कर देता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ बैठ के शनि की दृष्टि आपके लग्न पर आ रही है, आपकी राशि पर आ रही है, चीज़ों को डिले तो हो ही रहा है, होता भी रहेगा, पर रिजल्ट मिल जाएंगे आपको। अब ये पंचम भाव पे बड़ा फर्क पड़ रहा है। एक तो इसका स्वामी पे ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य जो है, ऊपर से इस पंचम भाव को शनि मंगल देख रहे हैं। पंचम भाव किसका होता है? प्रेम का होता है सबसे पहले, बुद्धि और विवेक का भी होता है। जल्दबाज तो आप में है ही, गुस्से वाले भी आप हो, कॉम्पिटिटिव भी हो, किसी चीज़ को जल्दी शुरुआत तो करते हो, एंड तक अक्सर कम ले जाते हो, एंड में धैर्य छोड़ देते हो। और रिश्तों में भी
एंड में थोड़ा धैर्य छोड़ देते हो। शुरुआत में तो हाँ, फिर बाद में लगता है यार मतलब उतना पैशन, उधर से सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपको ऐसा लगता है उतना भाव नहीं मिल रहा है, ऐसा आपको लगता है कई बार, इसको मेरा ज़्यादा करना चाहिए या करनी चाहिए, वो भी होता है यहाँ पर। तो वो नहीं करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभानी, अपनी तरफ से एंड तक चीज़ों को ले जाना है। लड़ाई झगड़े से बिल्कुल बचना है। प्रेम के मामले में आपकी गर्लफ्रेंड हो या फिर बॉयफ्रेंड हो या आपके दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, वहाँ का जो एरिया है वो कमज़ोर दिखा रहा है। अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड की एजुकेशन में है तो थोड़ी सक्सेस मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो एजुकेशन वाला फील्ड है वहाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मन इधर उधर भटक सकता है, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आए तुझे, भ्रम में डाले भ्रम में डाले। मन तो भ्रम में ही डालता है, उसका नेचर ही ऐसा है नॉर्मली। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि मन जिसके बस में है दुनिया उसके बस में, यही मोक्ष की तरफ भी ले जाता है और यही कहीं और भी ले जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब कहीं और ले जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि यही ठीक है, यही सही है, फिर बाद में समझ में आता है यार धोखे में आ गए। फिर लोग बताते हैं धोखा तो खूबसूरत ही होता है ना। तो ये बात है, ध्यान रखना है मन का। मन के मामले में कोई बहुत बढ़िया बेस्ट महीना नहीं है। हाँ, अगर आप मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, अपनी इच्छाओं को बैलेंस में रखोगे, संयम में रखोगे, तो फिर ये आपको लाभ दिला सकता है। मशीनरी से, रियल एस्टेट से, जमीन से, एफर्ट से, कमीशन वगैरह से, काम के क्षेत्र में भी कुछ आपको मिल सकता है, पर आसानी से नहीं मिलने देगा। ये तो है, शनि बैठ गए, मंगल भी वहां से आ गए। अब मंगल की जो चौथी दृष्टि आई, 1 2 3 4 धन भाव पे आ गई है ना, वाणी के भाव पर आ गई, आपके परिवार के भाव पर आ गई। इस भाव का स्वामी पहले ही 12वें भाव में बैठा है, भले ही उच्च का हो, तो विदेशों में तो लाभ हो सकता है, कल्पना जगत में कोई काम है तो हो सकता है, और ऐशाराम भी ला सकता है, पर थोड़ा सा हार्डशिप तो लाएगा ही। धन के मामले में, परिवार के मामले में, वाणी के मामले में एफर्ट कराएगा आपसे। इसके बाद व्यापार की बात करें तो व्यापार का स्वामी 12वें भाव में कोई बहुत बढ़िया नहीं है। आपको खर्च करना पड़ सकता है अपने व्यापार पर, यात्राओं पर, ट्रैवल करनी पड़ सकती है। अगर आप फॉरेन लैंड विदेश में हैं, दूर रहते हैं, आपका कार्य ही इंटरनेशनल है, ट्रैवल से जुड़ा हुआ है, समाधि योग, मेडिटेशन, कुछ इस तरह का आपका काम है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तो ठीक है। अदरवाइज खर्चा बढ़ेगा। हॉस्पिटल स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत बढ़िया नहीं है। इस तरफ है तो बढ़िया, इस तरफ है तो नहीं है। ज़्यादातर लोग तो अलग कामों में जुड़े रहते हैं। 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का भी है, कुछ इन्वेस्टमेंट आपके जो आप करो वो अच्छे हो सकते हैं, इस चीज़ को दिखा रहे हैं। स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बढ़िया नहीं है 13 तारीख तक, खासकर 13 तारीख के बाद ठीक है, क्योंकि सूर्य उच्च के हो जाएंगे, शुक्र तो उच्च के चल ही रहे हैं, पर 13 से पहले यहाँ पे बहुत बढ़िया मुहूर्त या बहुत अच्छा समय हम स्टॉक मार्केट के लिए नहीं कह सकते। भाग्य कैसा रहेगा? भाग्य तो ठीक ही है, लक आपका ठीक ही चल रहा है जहां तक गोचर की बात है। देखिए ज्योतिष में 2 पार्ट होते हैं, आप कभी मत भूलिएगा। एक कौन सा? जो आपका प्रारब्ध है, आप किसी जगह पैदा हुए होंगे ना, ज्योतिषी पूछते हैं प्लेस ऑफ बर्थ वाराणसी, समय 5:25, सन 1945 या 1960 या 1980, ये इससे आपकी कुंडली बनेगी। वहां आपके ग्रह होंगे, कुछ त्रिकोण के स्वामी होंगे, कुछ केंद्र के स्वामी होंगे, मिलकर राजयोग बना रहे होंगे। अब राजयोग बना रहे होंगे तो उनकी दशा अंतरदशा आएगी, गोचर में फायदा दिखाएगा तो हो जाएगा। अगर नहीं बना रहे होंगे तो गोचर कुछ भी दिखाता रहे, हाँ उससे गाइडेंस आपको जरूर मिलेगी, कहाँ ध्यान रखना है, कहाँ ध्यान नहीं रखना है। इसीलिए ये है। इसके बाद बढ़ जाते हैं कि भाई ये सारे भाव देख लिए। केतु क्या कर रहा है? कार्य में मन लगाएगा कम, कहेगा कि भैया कार्य में कुछ फायदा नहीं है, थोड़ा रेस्ट करो, आराम करो, या फिर कहेगा कि वो काम अच्छा है, दूसरा काम अच्छा है, उसकी लाइफ बढ़िया है, मेरी लाइफ में दिक्कत है। तो देख लेना वास्तव में दिक्कत है या फिर दूसरी तरफ की जो घास होती है ना, हरी लगती है, वो वाली सिचुएशन तो नहीं है कि दूसरे के पराठे में घी ज्यादा ही लगता है, वो कैसा भी हो। ये ध्यान रख लेना। कई बार केतु जब छठे में आते हैं तो इस तरह की हमको फीलिंग लगा देते हैं, इनका बढ़िया भैया, ये अच्छे से, इनका बढ़िया आसानी से पैसा आ रहा है, इनको मेहनत कम करनी पड़ रही है, वो उसे ही पता है कि उसका क्या चल रहा है। ये ध्यान रखने की बात रहेगी यहाँ पे। चलिए अब बढ़ जाते हैं आपके फेवरेट मुहूर्त के लिए कि कौन सा मुहूर्त है। बहुत शॉर्ट में करेंगे। विवाह आदि के लिए 18, 19, 20, 21, 22, विवाह के साथ साथ कोई पार्टनरशिप करनी है उसके लिए, किसी चीज को नाम देना है तो 3, 4, 5, 12, 21, 24, 26, 13 तारीख के बाद वाले मुहूर्त ज्यादा अच्छे हैं। विद्या आरंभ के लिए 3, 4, 5, 12, 14, 17, 18, 19 है ना। विद्या में आरंभ मतलब कुछ सीखना हम चाहते हैं। प्रॉपर्टी,
जमीन से रिलेटेड कोई काम है तो 5, 12, 15, 21, 24, 26 और माफ़ कीजिएगा, ये 5, 12, 15, 21, 24, 26 ये व्हीकल से संबंधित है, वाहन से संबंधित। प्रॉपर्टी के लिए 13, 17, 18, 19, 24, 28, 29 और ओवरऑल और भी कोई काम है तो 9, 10, 15, 17, 9, 10, 15, 15 के बाद 17 नहीं, आप कहोगे 16, 16, 21, 25, 26, 28 और 12, ये जो तारीखें हैं वो शुभ हैं। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। मेष राशि वालों के लिए लाल रंग, पीला रंग और ऑरेंज कलर अच्छा रहता है। मेष राशि वालों के लिए मंगल का दिन, संडे का दिन, गुरुवार का दिन काफ़ी विशेष है। इस दिन पूजा प्रार्थना ये सब बहुत बढ़िया रहता है। आपके लिए गाय माता की सेवा करना, शुक्रवार के दिन पूजा करना, ये लक्ष्मी धन को लाता है और रिलेशनशिप को अच्छा करता है। खैर हम बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। 9 तारीख की आपकी शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री मतलब कि नवदुर्गा की स्टार्ट हो जाएगी। 9 को माँ शैलपुत्री की पूजा होगी, 10 को ब्रह्मचारिणी, 11 को चंद्रघंटा, 12 को कुसुमांडा, 13 को स्कंद माता। इसके बाद 14, 15, 16, 17 बहुत अच्छे मुहूर्त हैं, कुछ स्टार्ट करना है आपने तो। 14 को कात्यायनी, 15 को कालरात्रि, 16 को महागौरी, 17 को सिद्धरात्रि और खास करके 15 और 16 तो बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद रामनवमी 17 तारीख की, 10 तारीख के छेती चंद, 13 तारीख की बैसाखी, 14 की अम्बेडकर जयंती, 23 की हनुमान जयंती जो हमेशा ही पूर्णिमा को होती है। अमावस्या जो है वो आपकी 8 तारीख की है, नो मून अमावस्या पितरों से जुड़ी हुई है। इस दिन दान पुण्य बढ़िया रहता है। पाप मोचनी एकादशी, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और 19 को कमाधा एकादशी, ओम श्री विष्णुवे नमः। चैत्र पूर्णिमा 23 तारीख की, ओम नमः शिवाय। 6 और 21 का प्रदोष व्रत और 7 तारीख की शिवरात्रि, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 26 तारीख की संकष्टी और 13 तारीख की मेष संक्रांति है। ईश्वर 2 नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है। एक ही है मतलब एक हैं, 2 नहीं है। एक ही है मतलब ऐसा नहीं कि ईंट की तरह एक है, 2 नहीं है। ये उसका वाक्य का मतलब होता है। खैर मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को जानने को भी मिला होगा। शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ भी। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।